कुछ की अगर यहाँ पे नहीं है तो वो फिर आएगी अपीयरेंस में। अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज पे आएंगे। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं साहब। आज हम सीखेंगे कि थीम को कस्टमाइज कैसे करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा थीम, लेकिन हर थीम की कस्टमाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो डेवलपर पे मुनसर है कि उसने उसको किस तरह पे रखा हुआ है। कुछ थीम्स हैं उनकी कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे आता है, थीम्स ऑप्शन इस साइड बार में। कुछ की अगर यहाँ पे नहीं है तो वो फिर आएगी अपीयरेंस में। अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज पे आएंगे। अभी हम ग्लोबल पे आएंगे। यहाँ से हम टाइपोग्राफी, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका साइज, ठीक है जी, जिस तरह भी रखना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, फॉन्ट बॉडी फैमिली, जो आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। फॉन्ट साइज 15 है। वेट जो भी रखना है यहाँ पे है, बोल्ड 700, सेमी बोल्ड 600, मीडियम 500, नॉर्मल 400, ठीक है जी। और लाइन की हाइट जितनी भी आपने रखनी है वो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पैराग्राफ मार्जिन बॉटम, इसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये रहा था हमारा टाइपोग्राफी, ये आ गया हमारा कलर, ठीक है जी। यहाँ से हम थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। लिंक, जिस तरह ये है ये लिंक ही है, ये भी ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हॉवर का लिंक जो है ना वो कलर चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट का कलर चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा। ये हमारा ब्लू हो गया टेक्स्ट का कलर, ठीक है जी। लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। उसके बाद जो है ये हेडिंग का कलर है, इसको हम देखेंगे, हम इसको कर देते हैं यहाँ से रेड। ये देखिए इसका कलर ये रेड टाइप का हो गया, हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है जी। हावर का कलर लिंक पर हावर, ये देखें, ये इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इस पे लेके आऊँ लिंक पे, तो ये इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ठीक है जी। ऐसे इसी तरह ये लिंक का कलर है जो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन है तो हम इसको यहाँ से करते हैं रेड, ये अभी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये सब के सब कलर जो है ना ये भी रेड हो गए हैं, लिंक वाले, ठीक है जी। ये थीम का कलर है, और उसके बाद नीचे साइड का बैकग्राउंड, ये यहाँ से हम इसका कलर साइड का चेंज कर सकते हैं। साइड का बैकग्राउंड कलर, ये भी यहाँ से हो गया इसका चेंज, ठीक है जी। लेकिन इसको हम करेंगे डिफ़ॉल्ट जो है इसका ऑप्शन, ठीक है जी। कंटेंट का कलर, कंटेंट का बैकग्राउंड कलर, ये देखिए, ये इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो वाइट है, तो इसको हम यहाँ से, ये देखिए कंटेंट का, ये इसका कंटेंट का कलर हो गया। मतलब हम हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी ये तो था जी कलर, अभी हम आ जाते हैं कंटेनर पर, ठीक है जी। लेआउट,
ये इसको अभी हम कंटेन करते हैं या स्ट्रेच करते हैं। ये देखें, ये अभी स्ट्रेच होगी, अवॉइड होगी पहले से, ठीक है जी। लेकिन हम इसको रहने देंगे कंटेंट बॉक्स डी। ठीक है जी। और यहाँ से पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बॉस्ट करना है, फुल विड्थ, ये वो जैसे भी जितना भी करना है, ठीक है जी, वो कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट लेआउट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है इसको, तो इसको भी हम कंटेंट बॉक्स कर सकते हैं, फुल विड्थ कंटेंट कर सकते हैं, फुल विड्थ स्ट्रेच्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आएंगे बटन्स पे, ठीक है जी। यहाँ से हम बटन्स का कलर चेंज कर सकते हैं। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होते हैं उनका कलर, ठीक है जी, नॉर्मल और हावर। बैकग्राउंड का कलर बटन का, यहाँ से उनको उनका बॉर्डर जो है ना वो उसका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर जो है उसको हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जब आप करेंगे तो आप तब आपको सही तरह इसकी समझ आएगी। और ये हर थीम का डिफरेंट होता है। ये वाली सेटिंग, ठीक है, ये बटन है, यहाँ से हमने कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा हेडर बिल्डर, ये भी हर एक का मुख्तलिफ होता है। यहाँ से हम लोगो लगा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगो अपलोड करते हैं, ये डाउनलोड में आएंगे, यहाँ पर ये रहा लोगो, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, स्किप करते हैं क्रॉपिंग को, और ये हमारा लोगो आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हम इसका टाइटल ख़त्म करते हैं, यहाँ से हम इसका टाइटल ख़त्म कर देंगे, ये सिर्फ लोगो आ जाएगा, ठीक है जी। और लोगो की विड्थ जो है वो हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी जितनी विड्थ का मर्जी हम इसको बढ़ा दें, कम कर दें, जो भी कर लें, ठीक है। तो और ये साइट आइकॉन, साइट आइकॉन ये जो यहाँ पे है ना ये वाला, इसको साइट आइकॉन करते हैं। चलिए हम ये भी लगाते हैं। साइट आइकॉन में मैं इसी को चूज़ करूँगा, अपने लोगों को, और ये यहाँ ये शुरू वाले जो वर्ड है ना इनको मैं चूज़ करता हूँ, इसको क्रॉप इमेज कर देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। ये जी हमारा ब्रेड काम, इसको हमने हेडर पोजीशन ऑन रखा हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इनसाइड, आफ्टर, बिफोर टाइटल, जो भी है, ये इसको ब्रेड क्रम कहते हैं। ये जो है लीव अ कमेंट फ्रीलांसर बाय कॉपी, ठीक है। यहाँ से हम ब्लॉक की सेटिंग करेंगे। हाँ जी, पोस्ट स्ट्रक्चर फीचर इमेज शो हो, टाइटल एंड ब्लॉक मेटा, और मेटा में कमेंट्स कैटेगरीज, ऑथर, पब्लिश डेट, ये शो करवानी है। अगर शो करवानी है तो इसको ऑन कर दें, टैग को शो करवाना है ऑन कर दें यहाँ से, ठीक है जी।
इसके बाद हम आते हैं जी सिंगल पोस्ट पे। सिंगल पोस्ट में भी सेम वही है, जो जो आपने शो करवाना है वो यहाँ से। और आने पर रिलेटेड इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो जो हमने पोस्ट किया उसके रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो बॉटम में शो होंगी पोस्ट के एंड पे। तो अभी हम आते हैं जी साइड बार में। ये साइड बार यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जी लेफ्ट साइड बार या राइट साइड बार। यानो अभी ये राइट पे है तो अभी हम इसको लेफ्ट करते हैं। ये जी हमारी साइड बार लेफ्ट पे आ गई। अगर हम चाहते हैं कि साइड बार हो ही ना तो उसके लिए हम इसको नो साइड बार कर देंगे, तो ये साइड बार जो है यहाँ से हाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं राइट साइड बार। यहाँ से पेज की सेटिंग है, साइड बार की पेज पे शो करवानी या नहीं करवानी। ठीक है जी, और ऐसे ब्लॉग पोस्ट की भी है, आर्काइव की भी है। साइड बार की जो विड्थ है जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अगर इसको हम कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है जी, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे 30। तो अभी आते हैं जी फुटर बिल्डर पे। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं फुटर बिल्डर पे। पिछली वीडियो में हमने फुटर बनाया था, वो फुटर हमने बनाया था विजेट के थ्रू। ठीक है जी, विजेट 1, विजेट 2, विजेट 3 और नीचे कॉपीराइट ये वाला, इसको हम एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और ऐसे ही ये विजेट का भी इसी तरह से है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह कोई और चीज़ लगानी है वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी आते हैं जी परफॉर्मेंस पे। लोड गूगल फॉन्ट लोकली, नो इसको हमने लो किया हुआ। अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो गूगल फॉन्ट लोड होने में जो आप हमारी वेबसाइट है वो लोडिंग में टाइम लेगी, इसलिए कोशिश करनी है कि गूगल फॉन्ट आपने यूज़ ही नहीं करना। साइट आइडेंटिटी आ गई, ये हम पहले कर चुके हैं। हमारा लोगो भी लग चुका है, इसको फेविकॉन है, फेविकॉन भी लग चुका है। इसको फेविकॉन कहते हैं जो हमने यहाँ पर लगाया था। मेनूज जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ मेनूज कैसे बनाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफ कैनवस मेनू, लॉग्ड इन अकाउंट मेनू, फुटर मेनू, तो वो सब के अलग अलग बनाने पड़ते हैं। जिस तरह हमने मेन मेनू बनाया था वैसे ही दूसरे मेनू भी बनते हैं। तो उसके बाद आएंगे जी हम विजेट में। विजेट के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। होम पेज सेटिंग। ठीक है जी, ये होम पेज। यहाँ से हम इसको अगर हम स्टैटिक करेंगे तो यहाँ से हमें पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि होम पेज पे शो हो। होम को सिलेक्ट कर दें तो ये शो होगा। ठीक है जी, लेकिन हमने लेटेस्ट पोस्ट इसको हमने किया क्योंकि ये अब वेबसाइट में आ ही नहीं रहा है।
डिफ़ॉल्ट यही होता है। हमने पेजेस बनाए हैं, वेबसाइट है तो वेबसाइट का हम उसका ये है पेज ये वाला शो करवाएंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और जो पोस्ट के लिए है वो पोस्ट के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लॉग वाले पेज को, ये इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है जी। लेकिन अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। और ये आ गया हमारा एडिशनल CSS। हमने कोई कोडिंग करनी है CSS की तो उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, CSS की कोडिंग। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब मैं आपको ये बताऊंगा कि CS कोडिंग कैसे करते हैं और इसको यहाँ पर कैसे लगाते हैं और ये वर्क कैसे करता है, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा कस्टमाइजेशन का हो गया कंप्लीट। किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो कमेंट कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।